ट्रंप और भारत के बीच उतरते हुए रिश्तों में ट्रंप रोज़ कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे देते हैं। अब ये ऐसे दोनों इम्पॉर्टेंट देश हैं जिनके तल्लुकात ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर्स में बड़े अच्छे बने और ऊंचाइयों को छुआ इन तल्लुकात ने बाइडन के ज़माने के आखिरी साल तक। फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए तो ख्याल था कि जितनी ऊंचाइयों को भारत और अमेरिका के तल्लुकात ने छुआ है इससे और ऊंचे उड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप का जो पहला टेन्योर था उसमें तो भारत के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ तल्लुकात बहुत बढ़िया, बहुत दोस्ताना और बहुत आगे को बढ़े थे। लेकिन मैंने हमेशा कहा अपने व्लॉग्स में जब बाइडन ऑफिस में थे कि बाइडन के ज़माने में तल्लुकात बहुत बढ़िया हुए थे और मुझे डर था कि कहीं ट्रंप के आने के बाद तल्लुकात कुछ ख़राब ही ना हो। और वो मेरा डर इतना ज़्यादा डर नहीं था, वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब हो गए। मुझे इतना डर नहीं था कि इतने ख़राब हो गए। खैर, भारत को लगता है इस बात की कोई ख़ास परवाह नहीं, ये भारत की रेजिलियंस का मामला है। भारत इस सारे मामले को बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा है। ज़ाहिर है दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन भारत गॉट यूज्ड टू ऑफ हैंडलिंग दिस करंट इशू। तो भारत ने इसको बहुत सलीके से मैनेज कर लिया। रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मेरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है, कुछ इस तरह का भारत में हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया था और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुल के वो सारी बातें की जो इस वक्त करंट इश्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं। तो उनसे जब इंटरव्यू लेने वाले साहब ने कहा कि तल्लुकात इतने लो कैसे हो गए, 25 सालों की अच्छी पार्टनरशिप के बाद धीरे धीरे बिल्ड हुई थी ये पार्टनरशिप, तो एकदम से कैसे ये नीचे को जाते हैं। तो उस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर, बहुत ही सीजन फॉरेन मिनिस्टर, सीजन डिप्लोमेट, और मैं तो उनको एक इंटेलेक्चुअल्स का दर्जा देता हूँ कि बहुत बढ़िया सूझवान, उन्होंने बड़ी उम्दा तरीके से कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत तो बहरहाल होती रहती है यूएस के साथ, ऐसा नहीं है कि हमारी उनके साथ कुट्टी हो गई। पूरा उनका इंटरव्यू अंग्रेज़ी में था, मगर उन्होंने कुट्टी का शब्द जो है वो हिंदी वाला बरता, तो उस पर एक लाफ्टर भी बुलंद हुआ जो लोग बैठे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि उनके इसी छोटे से वीडियो क्लिप से बातचीत का आगाज़ करूँ। Negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. You know, I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. You know, I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So. तो ANI की कटसी के साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको किया अरेंज, उनकी कटसी के साथ हमने ये वीडियो क्लिप यहाँ पे पेश किया और दो एक और वीडियो क्लिप भी उनकी बातचीत से पेश करेंगे। तो जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि भारत प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर तले जो दचके दे रहे हैं वो भारत को, और अपनी शख्सियत के वजह से वो पाकिस्तान को भी बहुत ऊपर उठा रहे हैं। और उनको इस बात का गिला है कि पाकिस्तान ने तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया, भारत ट्रंप का शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि मेरा शुक्रिया अदा करो। और सो कि शुक्रिया तो दूर की बात है, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो कनाडा में थे, मेरे ख्याल 17 जून की डेट थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको रोकने का आप सहरा अपने सर पे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमने आपस में बातचीत के ज़रिए उसको सॉल्व किया था। ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है ये कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच मामलात को बायलैटरल लेवल पे हल करेंगे। इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दावत भी दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप अमेरिका के बगल यानी कनाडा में आए हुए हैं, तो आप आ जाइए वाशिंगटन में बैठ के गपशप लगाते हैं। क्योंकि अगले रोज़ जिस रोज़ टेलीफोन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कनाडा से, जब वो मौजूद थे कनाडा में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई, तो उससे अगले रोज़ अपैरेंटली फ्री लंच खाया था पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। अब वो फ्री लंच तो खैर अमेरिका में कोई नहीं होता, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। खैर, तो बहरहाल ये फिर ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़े मसले वाली बात थी। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये हाउ डेयर कि भारत मेरी बात नहीं समझता। वो समझते हैं कि भारत को मैं पाकिस्तान की तरह या छोटे छोटे देशों की तरह एक डुबकी लगाऊंगा तो ये फौरी तौर पर आके मेरी उंगली पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पाकिस्तान को फिर उन्होंने कहा ज़रा पैम्पर करते हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत भी रहती है, पाकिस्तान काम भी आएगा, भारत तो फिर पैम्पर नहीं होता और ना बात सुनता है ना सुनाता है, वही करता है जो उसको सूट करता है। तो ऐसा देश अमेरिका को तो सूट नहीं करता। तो फिर इसी इंटरव्यू में जयशंकर जी से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में कहा था कि हम दाद बंद कर देंगे, पाकिस्तान के बारे में बिट्रेल की बहुत सारी रियलिटीज़ अमेरिकन के आगे खुली, तो इस सब के बावजूद
अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे कर लेता है तो ओवरलुक क्यों करता है? तो एक बड़ा ही हिस्टोरिक सेंटेंस कहा जयशंकर जी ने, वो भी एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. You know, they have a history with each other, and they have a history of overlooking that history. So what happens is it's not the first time we've seen things. तो बड़ी अच्छी बात की, ये एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट है जो जयशंकर जी ने कहा. उन्होंने कहा दे हैव अ हिस्ट्री विद ईच अदर बट दे ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री ओवरलुकिंग ईच अदर. मतलब इस तरह की बात कि कमाल का ये सेंटेंस है जो मैं शायद मनोवन कोट नहीं कर रहा लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि भाई ये जो भारत का ये कहना, जयशंकर जी का ये कहना कि पाकिस्तान और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ काम किया, इसकी हिस्ट्री है. और एक दूसरे को जो बिट्रे किया उसको भी भूल जाने की एक हिस्ट्री है. तो इसकी आसान ट्रांसलेशन यही बनती है और रियलिटी भी यही है, फैक्ट भी यही है. ये सिर्फ पाकिस्तान पे मैं समझता हूँ कि कम ये टिप्पणी है, ये इनफैक्ट अमेरिका पे ज़्यादा है. और ये बिल्कुल फिट बैठती है कि अमेरिका को जाहिर है, अमेरिका तो एक सेकंड में बदल जाता है. पहले ये हुआ करता था कि अमेरिका बदलता था तो एक तरीके से बदलता था, कोई जस्टिफिकेशन देता था. अब प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए. वो उन्होंने आधा घंटा पहले जो कुछ कहा, आधा घंटा बाद वो बिल्कुल 360 के एंगल पे बैठे हुए बातचीत करेंगे. तो अब ये मामला भी नहीं रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो किसी किस्म का दीर लिहाज रखेंगे. दीर लिहाज उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. वो बस अपनी नार्सिज्म के, अपनी ईगो के इतने वो प्रिजनर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं. और जाहिर है फिर उनकी जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, चाहे जेडी वैंस हो या दूसरे लोग हों, वो फिर वही लाइन टो करते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप लाइन बनाते हैं. बिकॉज अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑफिस संभाले 7 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी तो वो हैं 3 साल प्लस कुछ महीने. तो वो अफोर्ड नहीं करते कि उनमें से कोई भी प्रेसिडेंट ट्रंप को इवन साइलेंट किसी गेट टुगेदर में जहाँ पे मीडिया ना हो उनको ये मशवरा दे सके कि सर आप ऐसा ना करें. ऐसा करने पे भी किसी बहुत ही सीक्रेट मीटिंग में भी अगर कोई मशवरा ऐसा दे बैठा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसका सफाया कर देंगे अपनी रजीम में से, उसको रजीम में से बाहर निकाल देंगे. तो इसलिए फिर वो सब समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितने चाहे ब्लंडर करें ये फिर हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमने भी तो इसी पॉलिटिक्स में रहना है. फिर देखेंगे 3-3.25 साल बाद जब ट्रंप जाएगा तो फिर हम अपने मन की बात करेंगे. मैं आपको दावे से कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ, जब ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो यही जेडी वैंस, यही मार्को रूबियो, यही सारे के सारे लोग ट्रंप का वो कच्चा चट्टा सामने लाएंगे कि आप और मैं उस वक्त इंजॉय करेंगे. लेकिन सिचुएशन ऐसी है. अब प्रेसिडेंट ट्रंप इतने अनयूजुअल क्यों हैं? ऐसा नहीं कि अमेरिका अनयूजुअल हो गया. अमेरिका तो अपनी जो है ना यू टर्न लेता रहता था हमेशा से, लेकिन फिर भी एक तरीका होता था, एक सलीका होता था, उससे वो चाह के यू टर्न लेते थे, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बनाते थे, कोई टाइम लाइन बीच में रखते थे ताकि चीज़ें सेटल हो जाएं. प्रेसिडेंट ट्रंप एक अनयूजुअल प्रेसिडेंट है. अब मैं शुरू में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उनके इसी अनयूजुअल रवैये की वजह से उनका रिलेटिवली सपोर्टर था कि यार ये अनयूजुअल रवैया है, दुनिया में जो यूजुअल बातें वो नहीं कर रहे. मगर उन्होंने ऐसी अनयूजुअल बातें की जो असल में बिल्कुल तबाहकुन बातें हैं. बाकी दुनिया की बातें तो छोड़ें, चलिए इंडिया की बात छोड़िए, चाइना की बात छोड़िए, खुद अमेरिका के लिए, अमेरिकियों के लिए तबाहकुन बातें हैं और वो कर रहे हैं. मागा मूवमेंट है उनकी, इस पे मैं एक अलग से व्लॉग भी करूंगा कि मागा मूवमेंट कितनी कामयाब है और उसके जो बड़े बड़े नाम हैं वो अब कितना अपना मुंह दिखाने के लायक रहे हैं और कितना मुंह छुपाते फिर रहे हैं. ये एक अलग इशू है. अब अमेरिका के ये जो प्रेसिडेंट है अनयूजुअल, कैसे अनयूजुअल है इसके बारे में भी जयशंकर जी ने इसी इंटरव्यू में बड़े ही कम शब्दों में बताया कि कैसे अनयूजुअल है. सुन लीजिए जयशंकर जी की ज़बानी. Well, we've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. So I think we got to understand, before I come to India, US, that the President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बहुत ही प्रिसाइज शब्दों में बताया कि ये जो अनयूजुअल फॉरेन पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो पब्लिकली, जो बीच चौराहे हंडिया फोड़ देने वाला मामला है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पब्लिक लेवल पे फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन जो पूरे का पूरा जियो पॉलिटिक्स है उसकी हंडिया ही नहीं फोड़ रहे, बल्कि बीच चौराहे में ये अमेरिकन इंटरनल इश्यूज़ की हंडिया भी उसी तरह फोड़ रहे हैं. तो ये है अनयूजुअल मामला. हम जिस प्रेसिडेंट ट्रंप को अनयूजुअल समझते हुए ये सोच रहे थे कि अनकन्वेंशनल फैसले देंगे मगर उनसे कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, रशिया यूक्रेन की जंग रुक जाएगी, बेतहाशा जो इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से आ रहे हैं अमेरिका
उनका एक इशू है, उनकी रोकथाम करेंगे। मगर ये तो हम नहीं चाहते थे कि जो अमेरिका में बैठे हुए सभी लोग हैं उनको उठा के बाहर फेंक दें। अभी तो 55 मिलियन जो अमेरिकन या ग्रीन कार्ड होल्डर, अब तो अमेरिकन कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब वही अमेरिकन है जो अमेरिकन ट्रंप की निगाह में अमेरिकन है। अब तो जॉन बोल्टन के घर में छापा पड़ा, इस तरह के वाक़यात तो हम पाकिस्तान उस तरह के देशों से सुना करते थे। तो अब ये लग रहा है कि अमेरिका शायद पाकिस्तान से भी आगे निकल जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और ये जो अनयूजुअल पूरे का पूरा मामला है ट्रंप का विद इन अमेरिका फॉर अमेरिकन और फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अब दुनिया उसका मुजाहरा कर रही है। इसीलिए जयशंकर जी ने कहा कि ये सिर्फ अब भारत की चिंता का मामला नहीं है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अब इसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब ने आज यानी 25 अगस्त को एक नया बयान दे दिया। उन्होंने पहले वो कहा था 5-6 तैयारे गिरे थे, उस वक्त उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया था कि किसके तैयारे किसने गिराए थे, 5-6 का। आज उन्होंने 7 तैयारों का नाम ले लिया, और मैं दावे से कहता हूँ अगर कल कला को कोई उनको मौका मिला, याद आई ये बात करना, तो वो हो सकता है 10-12 तैयारे बना दें उनको। तो मैं चाहता हूँ कि उस अनयूजुअल प्रेसिडेंट का ये एक स्टेटमेंट भी, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 जेट तैयारे गिरे हैं। अभी उन्होंने ये नहीं बताया किसके गिरे हैं, पहले भी नहीं बताया था। तो सुन लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़बानी। The war with India and Pakistan, that was the next level. They already shot down 7 jets. That was raging. I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. The big one would have been India and Pakistan. But we stopped them all. We stopped the war with India and Pakistan. That was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. And I used that on numerous occasions. Trade, I used I used whatever you had to use. But we got 7 of them stopped. And the one I thought would be easiest, frankly, was going to be Russia and Ukraine. But that turns out to be some big personality conflicts. It's one of those things. But we're going to get that stopped eventually. We're going to get that stopped too. तो प्रेसिडेंट ट्रंप का 25 अगस्त को नया बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि दे शॉट डाउन 7 जेट्स। अब दे कौन है? अब मुझे तो इससे ये भी समझने में मदद मिल सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिल के अमेरिका के साथ तैयारी करा दी। तो दे शॉट डाउन। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कुछ पता नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे थे, और मैंने उनको धमकी दी कि अगर तुमने मेरे साथ ट्रेड करनी है तो फिर तुम बाज़ आ जाओ, जंग ना करो। फिर उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर मैंने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटों में जंग को रोको। तो उन्होंने कहा कि फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो यूँ मैंने वो जंग रुकवा दी। और अब अच्छी ट्रेड डील दी थी उन्होंने कि 50% भारत के ऊपर ट्रेड लगा हुआ है। अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी 1-2 दिन में होने वाला है, अगर वो हो गया तो ये अच्छी इंसेंटिव है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी दे के जंग रुकवाई। अच्छा, ट्रेड की धमकी की वजह से अगर जंग रोक दी, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, तो फिर 50% ट्रेड वो भारत पे ट्रेड टैरिफ्स पे 25% वो, और 25% जो अब अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं जी कि वो सैंक्शंस हैं, सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस हैं इंडिया पे। तो वो फिर क्यों लगी? अच्छा, अब वो इसलिए कि रूस यूक्रेन की जंग नहीं रुक रही। वो कह रहे हैं द ईजीएस्ट वॉर, मैंने समझा था कि रूस यूक्रेन की जंग रोकना होगी, तो वो कह रहे हैं वो नहीं रुक रही, बाकी तो दुनिया भर की जंगें मैंने रुकवा दी हैं। अब इसी क्लिप में उन्होंने ये भी बोला कि रूस यूक्रेन की जंग अब इसलिए नहीं रुक रही कि पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में। तो ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी के अपने क्लैशेस विद इन हिज ओन पर्सनैलिटी। हम ट्रंप के क्लैशेस उसकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ 24/7 देखते रहते हैं। और ये है सिचुएशन भारत की, कि भारत किस तरह स्मार्टली और डिटरमिन्ड तरीके से अमेरिका के ये जो प्रेशर है उसको हैंडल कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मौज हो गई कि पाकिस्तान के जो बिगड़ते हुए या लो लेवल के जो तल्लुकात बन गए थे अमेरिका के साथ, वो भी एकदम से ठीक हो गए, और काफ़ी ठीक हो गए। चलिए, गुड फॉर पाकिस्तान। अगर वो इससे कोई फ़ायदा उठा सके, वो इससे कोई फ़ायदा तो उठा नहीं सकते, इसलिए कि वो अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतने उलझे हुए हैं कि वो उनसे ही बाहर नहीं निकल सकते। अब भारत इन तमाम मामलात में चाइना के साथ अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहा है, रीसेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, अफ्रेश कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। रशिया के साथ अफ्रेश वाली बात है, वहाँ तो रीसेट करने वाली कोई बात नहीं। अब दुनिया बदल रही है। अब जेडी वैंस हों, मार्को रूबियो हों, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के करीबी इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो भी शायद इन हक़ाइक़ को समझते होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझते होंगे। लेकिन जाहिर है अभी वो बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो पॉलिटिक्स में से आउट है फॉर द टाइम भी, तो उनका ना बोलना ही उनके हक़ में बेहतर है। मगर भारत अब धीरे धीरे बोलना शुरू हो गया, लेकिन बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जैसा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का स्टाइल है कि वो बात को इंतहाई इंटेलेक्चुअल तरीके से बयान करते हैं और बिल्कुल वो क्लियर होती है, उनकी बात में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती। तो फाइनली हमने अब
भारत की तरफ से अमेरिका के ये जो अननेसेसरी प्रेशर्स हैं या ये जो टैरिफ्स के जो दबाव हैं या सैंक्शंस के जो इश्यूज हैं, उस पे अब जयशंकर जी ने जो फाइनेंशियल टाइम्स के फोरम पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है गालबन उस इवेंट का नाम, ये हो सकता है उसमें कोई थोड़ी बहुत किसी शब्द का फ़र्क हो, तो बहरहाल उस फोरम पे उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जयशंकर जी ने सारी बातें खोल के बयान कर दी। उन्होंने कहा कि हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि हमारी कोई कुट्टी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के मामले में जो ओवरलुकिंग वाला मामला है, अमेरिका ओवरलुक कर रहा है, ये भी इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अनयूजुअल प्रेसिडेंट हैं, जो बीच चौराहे में ही हंडिया फोड़ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की हो, चाहे अमेरिका के इंटरनल इश्यूज़ की हो। और फिर वो अब नया नैरेटिव आ गया, 7 तैयारे हमने मार गिराए। हमने नहीं, उन्होंने मार गिराए, माफ़ कीजिएगा, किसके मार गिराए ये भी क्लियर नहीं है। और ये भी फिर ट्रंप ही है कि जो चाहे बात कर दें और मामला चाहे क्लियर हो या ना हो, मगर ट्रंप को बात करने से कोई रोक नहीं सकता। मगर इस सारे खेल तमाशे में अल्टीमेटली होता क्या नज़र आ रहा है? होता ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका अपने सबसे बड़े इंपॉर्टेंट साथी यानी भारत से खुद ही दूर हो रहा है, और ट्रंप की जो मेगा मूवमेंट है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत की जनता की मेजॉरिटी मेगा मूवमेंट की सपोर्टर थी। अगर 1.4 मिलियन लोगों का देश है तो मैं कह सकता हूं कि 60-70% रफली मैं कह रहा हूं वो मेगा मूवमेंट की या मागा मूवमेंट की सपोर्टर थी। वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मागा मूवमेंट से तौबा ताइब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मागा मूवमेंट थी तो फिर ये मागा मूवमेंट ट्रंप अकेला ही चलाए और उसके कुछ करीबी साथी चलाएं। यूं ट्रंप की इन हरकतों की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसकी सपोर्ट करने से तौबा ताइब हो चुकी है, और इस लॉस का ट्रंप को और उसकी मागा मूवमेंट को अंदाज़ा नहीं कि ये कितना बड़ा लॉस है, कितने बड़े ऑप्टिक्स वो खो रहे हैं। बहरहाल चॉइस प्रेसिडेंट ट्रंप की और उसकी मागा मूवमेंट के लोगों की है। इसी तरह के तबसरे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, करते रहेंगे। इन डेप्थ हम डिफरेंट एंगल्स के साथ एनालिसिस आपको देते रहेंगे।